Hello friends, welcome to another video. So in this video we are going to look last day tip for CUET aspirant. देखो अगर आप लोगों को एंग्जाइटी हो रही है ना तो ये नेचुरल है। इसको आप एज अ पॉजिटिव पॉइंट लो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हर एग्जाम से पहले एंग्जाइटी होती है और उसका कुछ नहीं किया जा सकता और ये पॉजिटिव एंग्जाइटी होती है। और जिनको एंग्जाइटी नहीं हो रही कि कल हमारा पेपर है वो एज अ फॉर्मेलिटी एग्जाम दे रहे हैं कि हो सकता है उनके फ्रेंड एग्जाम दे रहे हैं तो हम भी दे लेते हैं। तो वो एज अ फॉर्मेलिटी दे रहे हैं, उनकी एंग्जाइटी मैं मानता हूँ नहीं होगी। और जिनको एंग्जाइटी हो रही है वो आप एज अ पॉजिटिव पॉइंट लो। ठीक है। देखो मैं मान के चलता हूँ कल आप लोगों का पेपर है, ठीक है। 24 घंटे में मान के चलता हूँ 24 घंटे के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। कोई सा भी टॉपिक, कोई सी भी चीज, कोई सा भी सेक्शन, आपको एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना और ना ही आपको कोई मॉक देना है। मॉक मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया था, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है बहुत बढ़िया। क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने बनाए थे या क्वेश्चन मैंने डाले थे उसके अंदर वो एकदम लेवल के डाले थे कि मतलब जो एग्जाम में आपको दिख सकते हैं वैसे से। मतलब डिजिट चेंज रहेगी पर पैटर्न वैसा ही कुछ रहेगा कि उसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और जिन्होंने मॉक नहीं दिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मॉक देने का टाइम नहीं है। हो सकता है आप लोग अगर मॉक दे भी दो तो आपके अच्छे मार्क्स ना आए, तो वो एक टेंशन क्रिएट करता है कि यार कल पेपर है और अभी मैंने मॉक दिया, इतने कम मार्क्स है। तो अभी कोई पॉइंट नहीं बनता मॉक देने का और मॉक देना अभी अवॉइड करो। और नए आपको नए टॉपिक को छूना है अभी। मान लो अगर आपका सिलेबस का 20-30% हुआ है और आप सोचते हो कि एक दिन बचा है, इसके अंदर मैं 2-3 चैप्टर और निकाल लूंगा, तो ये मत करना। जितना भी सिलेबस हो गया आपका 20-30%, उसको रिवाइज करना, उसके कॉन्सेप्ट या जो भी फॉर्मूला है उन्हें रिवाइज करना, ठीक है। और अभी जो ये टाइम बच रहा है इसके अंदर अपने फ्रेंड से बात करना अवॉइड करना। फ्रेंड वो जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप लोग बात करोगे वो बोलेगा अरे भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तूने पढ़ा है क्या? आप बोलोगे ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये भी आ रहा है क्या, मतलब सिलेबस में ये भी है। तो वो टॉक्सिक टॉक हो जाती है और वो करने का कोई फायदा नहीं है, उससे टेंशन क्रिएट होती है। एंग्जाइटी ये भी होती है, ये एंग्जाइटी नेगेटिव होती है कि यार ये मैंने कवर नहीं किया, ये करना था मुझे। तो ये एंग्जाइटी फालतू होती है। और जो एंग्जाइटी आपको एग्जाम के लिए हो रही है कि कल मेरा एग्जाम होने वाला है, वो पॉजिटिव एंग्जाइटी होती है, ठीक है। अब देखो एडमिट कार्ड आप लोगों को आ चुका होगा, उसके अंदर जो भी साइन कोड बोर्ड होता है वो आप लोग लिख कर रखना। या तो ऐसा करना, एडमिट कार्ड जो आपका है उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना और जो भी आप टेस्ट पे पेपर दोगे उस पर वो रख लेना। एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप स्क्रीन के आगे आधार कार्ड को स्कैन करवाओगे या हो सकता है वो डिमांड करे अपलोड करने के लिए, तो उसकी भी फाइल आपके पीसी पे होनी चाहिए। और बैकअप का मैं बता ही चुका हूँ पहले भी वीडियो में, चलो वापस बता देता हूँ। देखो पीसी को आप अपना पूरा चार्ज रखना, फुल 100% चार्ज होगा तो 4 घंटे तो चल ही जाता है। और मैं मान के चलता हूँ 9 से 10:30 के बीच में पेपर होगा आपका। हाँ अलग अलग स्लॉट हो सकता है, मैं ये एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ 9 से 10:30 के बीच में, ठीक है। तो आप लोग एक रात पहले ही, मतलब आज की रात को पूरा लैपटॉप चार्ज कर लेना 100%। और वो मतलब पूरा चल जाएगा, जब भी आपका एग्जाम होगा 9 से 10:30 में मान के चलता हूँ, तो उसके अंदर वो चल जाएगा। और मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, मोबाइल हॉटस्पॉट को कनेक्ट करने के लिए, मतलब मोबाइल हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना ट्राई करना, उसको वाईफाई को अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्ट होकर फिर आप मोबाइल हॉटस्पॉट पे स्विच करोगे तो वो जो टाइम रहेगा उसके अंदर आप लोग की और टेंशन बढ़ जाएगी। तो इससे बढ़िया है मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन रखना या फिर उससे कनेक्ट करना। और वाईफाई को अगर इन्वर्टर से कनेक्ट है तो फिर तो मजे हैं, तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एज ए बैकअप आपको कोई ऑप्शन रखना है, ठीक है। मैं होता तो मोबाइल हॉटस्पॉट रखता, क्योंकि उसके अंदर जो भी डेटा आता वो यूज कर सकता था और ऊपर से मैं भी थोड़ा करा लेता मैं, क्योंकि वाईफाई पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो कभी भी रुक जाता है, कभी लाइट चल गई और फिर डिस्कनेक्ट हो गया तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। आप लोगों का पेपर 90 मिनट्स का है और 120 क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोग सोच रहे हो कि 120 क्वेश्चन है और सारे ही अटेम्प्ट कर लूंगा मैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप 120 क्वेश्चन में से 80 या 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बहुत सही जा रहे हो। मतलब इतने अटेम्प्ट कर लेते हो, मतलब मैं मान लेता हूँ 90 अटेम्प्ट कर लिए, तो 90 अटेम्प्ट करके अगर आप लोग मान लो 8-10 भी गलत हो जाता है तो आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये लंबा प्रोसेस होता है, पहले आपका टेस्ट होता है, फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। ये तो आप फर्स्ट स्टेज पे हो और अगर आपके इसके अंदर 80
मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, आपको इतने मार्क्स टारगेट नहीं करने, आपको जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, देखो नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, 120 क्वेश्चन 90 मिनट, सारे अटेम्प्ट नहीं होंगे, जो अटेम्प्ट हो रहे हैं उन्हें आप अच्छे से करने के लिए, मतलब अच्छा सा करने के लिए ट्राई करना। नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप लोग गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हो, मतलब गलत आंसर मार्क कर देते हो, तो 0.05 नेगेटिव में चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है उसे वाइजली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं और किसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती, किसके अंदर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं टिक कर रहा हूँ, जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो सही होगा। ठीक है, और अब थोड़ी चीटिंग की बात कर लेते हैं। तो देखो चीटिंग पॉसिबल है, और हो सकता है आप लोगों ने अपना जोड़ीदार भी रख लिया होगा कि हाँ भाई तू बता देना नेट पे से देखकर। चीटिंग पॉसिबल मैं बता चुका हूँ कि है, चीटिंग होती है, पर ये देखना कि जो भी चीटिंग का आपका जो भी पार्टनर होगा जो चीटिंग करेगा, वो इस लैपटॉप के फ्रेम में ना हो, और अगर फ्रेम में आ गया, स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है और आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वो अवॉइड करना, आपके फ्रेम में नहीं होना चाहिए वो जो भी पार्टनर होगा। और मैं बताऊं किस सेक्शन में आप चीटिंग कर सकते हो। जीके के अंदर आप चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि जीके के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, उनका आंसर एक यूनिक ही होता है और गूगल पे इजीली मिल जाता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम एक टैब खोल लेंगे इस पे, तो वैसी गलती मत करना। आप अपने फ्रेंड को बोलकर स्कैन करवा सकते हो या फिर मतलब टाइप करवा सकते हो, वो चलेगा। आप जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम में किया होगा कि आपने टैब खोल लिया, गूगल कर रहे हो, फिर उस पर आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि इनके पास जो सॉफ्टवेयर है वो इतना अच्छा है कि आप वो उन्हें नोटिफिकेशन देगा कि आप कोई और टैब पे काम कर रहे हो। वो टैब का नाम भी बता सकते हैं कि हाँ आपने सेकंड टैब गूगल खोल रखा है। तो ऐसी चीज आप मत करना, आपका जो पार्टनर होगा वो कर लेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन सर्च करना होगा आपको, जो भी ये कंप्यूटर स्क्रीन होगी, आपकी पीसी की स्क्रीन होगी, उस पर जो उनका पोर्टल होगा वही ऑन होना चाहिए। और वैसे भी वो सारे टैब बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनका पोर्टल जो भी होता है वो चलता नहीं है उसके बिना। ठीक है, तो चीटिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत बच्चे करते भी हैं, और चीटिंग करने की भी एक आर्ट होता है। अगर आपका मतलब थोड़ा सा भी पार्टनर अंदर आ गया, तो वही स्क्रीन रिकॉर्ड होती है, नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, तो वो अवॉइड करना। आपके पास एक दिन है एक रिहर्सल कर सकते हो कि हाँ इस फ्रेम में आ रहा है, मैं इस जगह से बैठकर एग्जाम दूंगा। तो मतलब यहाँ तक मैं ऐसे कर सकता हूँ, और मैंने पहले भी बताया था आई मूवमेंट भी नहीं चलेगा। आप कॉपी दिखाओगे उन्हें कि हाँ मैं रफ कॉपी, ये मैं बता चुका हूँ, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। कॉपी आप दिखाओगे कि हाँ मैं ये रफ पेज यूज कर रहा हूँ और उसके पीछे फॉर्मूला है, वो आपकी मर्जी है, पकड़े गए तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो सुनेंगे भी नहीं कि नहीं है तो कोई और सब्जेक्ट का है ये वो। ऐसी सिचुएशन उन्हें सुननी ही नहीं है। चीटिंग चीटिंग होती है, चाहे से आप एक पेज कुछ और दिखा रहे हो और उसके पीछे आपने फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन मत लेकर आना। चीटिंग करनी है तो अच्छे से करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि पर्सनली मैं कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करता पहले। तो मैं करता जीके। जीके के मतलब जो क्वेश्चन होते हैं, वो तो दो ही सिचुएशन है कि या तो मुझे देखते आ जाएगा या फिर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा अरे यार ये मैंने किया था, ये आता है नहीं आता। क्वेश्चन आपको दिखेगा और समझ आएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट टिक होगा, उसके अंदर टाइम बहुत सेव होता है। तो अगर आप लोगों को जीके आती होगी और न्यूज़पेपर अगर आप कॉन्स्टेंटली रीड कर रहे हो 15 दिन से, तो जीके का जो सेक्शन है वो सॉर्टेड है एकदम। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो बहुत भी और भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, अ, तो जीके फर्स्ट सेक्शन में अटेम्प्ट करता हूँ। सेकंड में करता लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बता चुका हूँ कि सबसे इजी सेक्शन रहता है। इसके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, वो सारे मैक्सिमम हो जाते हैं, और हर कैसा भी बच्चा, मतलब एवरेज बिलो एवरेज कोई सा भी बच्चा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेता है। उसके अंदर वही कोडिंग डिकोडिंग होती है, वो इजी सेक्शन रहता है। थर्ड में करता आरसी, मतलब वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है वो करता। उसके अंदर जो भी पैसेज वैसेज रहता है वो अटेम्प्ट करता, उसके अंदर रीडिंग करता। मैं फिर क्वांट करता। क्वांट मेरी स्ट्रांग है,
पर मैं उसे बीच में रख रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जीके और लॉजिकल रीजनिंग रखी थी और बीच में मैं क्वांट रख रहा हूँ। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा एक, उसे मैं 5th नंबर पे रखूंगा और लास्ट में रखूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे थोड़ा हार्ड टॉपिक लगता है क्योंकि वो जनरली स्किप कर देते हैं। मैंने भी स्किप किया था और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डेटा इंटरप्रिटेशन पे आप लोग ज्यादा ध्यान देना क्योंकि वो नया टॉपिक होता है। और जो भी अदर सेक्शन है, क्वांट, वर्बल, ये सारे सेक्शन बचपन से पढ़े होते हैं कहीं ना कहीं। और जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन होता है वो एकदम नया होता है और इसके अंदर ही मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। ये लास्ट में रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है। जो भी ग्राफ रहता है उसे स्टडी करो, फिर उससे सॉल्व करो, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं उससे लास्ट में रख रहा हूँ। और बाकी आप लोगों की मर्जी, आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसे स्टार्टिंग में करना ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर दिया और कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वो भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।